समझता हूं कि पूर्वांचल में क्या चल रहा है। त्रिपाठी जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मैं आपसे जानना चाहता हूं और हमारे दर्शकों को बताइए कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रीजन जहां से आप बिलोंग करते हैं, चुनाव कैसा चल रहा है, नेताओं की भाषा कैसी है, बीजेपी का कौन सा मुद्दा चला और अपोजिशन का कौन सा मुद्दा जनता के बीच लोकप्रिय हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आखिरी चरण का चुनाव ये है और यहाँ 13 सीटों पे चुनाव होना है। और अगर पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का खासा प्रभाव रहता है, चाहे जब वह हिंदू या वाहिनी मंदिर से चलता रहा हो, चाहे राम जन्मभूमि रहा हो, और चाहे जो भी मुद्दे रहे हों, बॉर्डर एरियाज रहे हों, उनका यहाँ पे प्रभाव हमेशा से रहा है। और मुझको लगता है कि वह एक मात्र क्षेत्रीय नेता ऐसे थे जो विधायक और सांसद बनाने की हैसियत में थे, वोटों को डाइवर्ट करने की हैसियत में थे। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। गोरखपुर का जो पहले हाल था, यहाँ पे बिजली के लिए, सड़कों के लिए और माफिया गिरी, चूंकि यहाँ का भौगोलिक स्थिति ऐसी रही, बगल में बिहार है, इधर नेपाल है, अपराधी हत्या करके वहाँ भाग जाते थे। और बिहार की भी स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि सिवान और उसके जो पूरा बेल्ट है वहाँ पे भी अपराध चरम पे होता, तो यहाँ पे लोग आके, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद एक चीज़ तो आया है कि जो कानून व्यवस्था है उस पर लोगों को जो है, पिछला भी चुनाव जो विधानसभा हुआ है, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा विषय था जो असर डाला। दूसरी बात यह है कि यहाँ की सीटों पर बात करें, देवरिया हम चलते हैं तो देवरिया पे एक लंबे समय तक ये चला आ रहा था कि लोकल को टिकट नहीं मिल रहा है। रमापति जी रहे, उसके पहले कलराज मिश्र जी रहे, अभी जिसको टिकट मिला है शशांक मणि जी को, वह श्री प्रकाश मणि जी के परिवार से आते हैं। गोरखपुर में भी उनका खासा योगदान रहा, उनके परिवार का समाज में। तो वहाँ भी अगर किसी को करते तो एक चैलेंज होता, लेकिन अभी वह लड़ाई खत्म हो चुकी है। बात करते हैं गोरखपुर की, गोरखपुर में रवि किशन शुक्ला लड़ रहे हैं। गोरखपुर में अगर निषादों की बात करें, निषाद मतदाता यहाँ पर ज़्यादा हैं, खासा प्रभाव उनका है, तो यहीं से निषादों के दो नेता निकल के आते हैं। एक डॉक्टर संजय निषाद जो इस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और दूसरे जयप्रकाश निषाद जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने उनको राज्यसभा भेजा था। तो आप महाराजगंज जाएंगे, पंकज चौधरी जी हैं, अभी वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इस सरकार में हैं, उनका अपने उस पर लोकसभा पे काफ़ी प्रभाव रहता है। वहाँ कोई, हाँ, एक बात यह जरूर रही है, हम लोगों ने चुनाव देखा है, बाहर भी गए, भारतीय जनता पार्टी में जो उनके प्रत्याशी थे उनको ये लगता था कि मोदी हैं, योगी हैं, जीत पक्की है। वह एक दूरी जो एक जनता और अपने पार्टी नेताओं से रही, तो थोड़ा बहुत अलग अलग सीटों पे उनके ही पार्टी के विधायकों से और मौजूदा सांसद उनमें मतभेद देखने को मिला। लेकिन चुनाव इतना लंबा था, आखिरी चरण में यहाँ पे मतदान होना था, उसको चुनाव करीब आते आते भारतीय जनता पार्टी ने या फिर जो उनके रणनीतिकार हैं इस चीज को भांप गए थे और समय रहते उस गैप को। तो आपके मुताबिक गोरखपुर रीजन, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और महाराजगंज, ये 5 सीटें जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत सर्वाधिक प्रभाव है, और आपके मुताबिक बीजेपी को इसमें इंडिया ब्लॉक के मुकाबले एज है। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर जो लड़ाई जिस तरह की दिख रही है, किन्हीं कई सीटों पे ऐसा है कि सीधे नेट टू नेट फाइट है, लेकिन क्या वोटों में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे? इतना साइलेंट इलेक्शन कभी नहीं रहा। लेकिन आप अगर महिलाओं की बात करें, जो महिलाएं हैं, तो निश्चित तौर पे महिलाओं पे वह राशन हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, उनका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। और मुझको लगता है कि महिलाएं इस इलेक्शन में भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होंगी। त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी भी हमें इस पर चर्चा में ज्वाइन कर चुके